दोस्तों 44 रनों पर ही घुटने टेक गए थे भारत के 4 बल्लेबाज, लेकिन फिर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपने बल्ले से मचाया ऐसा हाहाकार। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाते हुए पलट डाला मैच का पूरा रुख। अपने बल्ले से इतिहास लिखते हुए शतक नहीं बल्कि सीधा दोहरा शतक ठोक बचाया ऐसा धमाल देख फटी की फटी रह गई सबकी आंखें। जी हां, तो आखिर कैसे रोहित शर्मा की आंधी के आगे बेबस नजर आया पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया। कितने रन बना डाले कप्तान रोहित शर्मा ने, चौके और छक्कों की बरसात करते हुए तोड़ डाला लारा सचिन जैसे बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड। दिखाएंगे उनकी खौफनाक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और ट्रेविस हेड में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों रोहित शर्मा कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं इसे दुनिया भली भांति जानती है। हालांकि पहले 3 टेस्ट मैचों में बुरी तरीके से फ्लॉप होने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें हल्के में लेने की गलती की। बस यही उनकी भूल थी। शायद वो भूल गए कि रोहित अपनी फुल फॉर्म में उनका कितना बुरा हाल करते हैं, लेकिन रोहित नहीं भूले और जब चौथे टेस्ट मैच में कप्तान रोहित शर्मा को अपना असली रूप दिखाने का मौका मिला, तब बदले की आग में तड़प रहे कप्तान रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को धज्जियां उड़ाते हुए न केवल शतक लगाकर उन्होंने गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाए, बल्कि ऐतिहासिक दोहरा शतक ठोककर एक बार फिर बता दिया कि वो कौन है और क्या कर सकते हैं। आपको बता दें, गुस्से से आग बबूला रोहित ने इस ऐतिहासिक मेलबर्न के मैदान पर टॉस जीतकर सबसे पहले बैटिंग करने का फैसला किया। हालांकि उनका यह फैसला खराब होता नजर आया जब 44 रनों पर ही भारत के 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। विराट, यशस्वी और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी फ्लॉप थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को जश्न मनाने का मौका रोहित शर्मा ने बिल्कुल भी नहीं दिया और उनकी जब बैटिंग आई तो शुरुआती ओवरों के भीतर ही उन्होंने अपना विकराल रूप दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया के ऑलमोस्ट सभी गेंदबाजों मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस से लेकर नाथन लायन तक सभी की धज्जियां उड़ा दी। तो वहीं हैजलवुड के तो वो पीछे ही पड़ गए थे। जब रोहित की बल्लेबाजी आई तब उन्होंने पहली गेंद का सम्मान दिया। जिस तरीके से रोहित ने यह ओवर खेला था उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यह बल्लेबाज थोड़ा नर्वस है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए यह खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। आपको बता दें, बेइंतहा शांत लग रहे रोहित शर्मा ने चौथी गेंद पर लगातार छक्का लगा दिए। जी हां, उनके इस जबरदस्त शॉट को देखकर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को यह अंदाजा लग चुका था कि अब यह खिलाड़ी उनके गेंदबाजों को बख्शने वाला नहीं है। और फिर क्या था, उनका डर सही साबित हुआ। देखते ही देखते रोहित शर्मा ने आतंक मचाते हुए बॉल एंड के एक ओवर में लगातार 3 गेंद पर 2 तूफानी छक्के और एक खतरनाक चौका लगाकर उन्होंने वो किया जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था, और महज 28 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया। 50 रन बनाने के लिए रोहित शर्मा ने तूफानी छक्के भी जड़ दिए थे और अपनी पारी में उन्होंने 3 चौके भी लगाए, लेकिन यह तो केवल ट्रेलर था। रोहित खौफनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। अभी से कंगारू गेंदबाजों में डर का माहौल था, क्योंकि रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट को वनडे नहीं सीधा T20 में तब्दील कर दिया था। पवेलियन में बैठे विराट कोहली और गौतम गंभीर भी उनकी बल्लेबाजी से बेहद खुश थे। दोस्तों हिटमैन का कोहराम यही नहीं थमा। आज वो इतिहास रचने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। वो रुकने के मूड में नहीं थे। रोहित शर्मा हमेशा ही एक ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और आज भी वो वही कर रहे थे। आपको बता दें, उनको गेंदबाजी करने आए ऑस्ट्रेलिया की आखिरी उम्मीद, रफ्तार के सौदागर, खुद कप्तान पैट कमिंस, जिन पर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने सोचा था वो इस सितारे को आउट करने के काबिल है, लेकिन ये केवल एक उनकी गलत फहमी थी जो रोहित के तूफान में पल भर में हवा हो गई और उनकी 3 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौके के साथ रोहित 85 रनों के पार पहुंच गए। यहां उनसे मार खाने के बाद कमिंस ने एक नई चाल चली। उन्होंने गेंद थमाई अपने सबसे बड़े मैच विनर गेंदबाज मिचेल स्टार्क को। उन्हें लग रहा था कि उनकी गेंदों को छक्का मारने के चक्कर में रोहित अपना विकेट गंवा बैठेंगे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आपको बता दें, स्टार्क के घमंड को चूर चूर करते हुए उनकी 3 गेंदों पर 3 छक्के लगा रोहित शर्मा ने न सिर्फ कप्तान कमिंस को गलत साबित किया, बल्कि लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया। शतक बनाने के लिए रोहित ने केवल 57 गेंदें खेली थी, जिसमें उन्होंने 7 छक्के और 8 चौके भी लगाए। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि रोहित शर्मा ने केवल 57 गेंदों में शतक ठोक गेंदबाजों की कितनी बेरहम तरीके से पिटाई की। उनका कोहराम यही नहीं रुका। उन्होंने साथी खिलाड़ियों के साथ मिलकर और भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। देखते ही देखते 85 गेंद पर 150 रनों का आंकड़ा पार किया तो आखिरकार वो लम्हा भी जल्द आया जिसका इंतजार सबको बेसब्री से था। जहां जोश हैजलवुड की गेंद को स्टेडियम पर छक्के के लिए मारकर खूंखार रोहित ने टेस्ट क्रिकेट में एक और दोहरा शतक जड़कर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था। आउट होने से पहले इस जाबाज ने केवल 152 गेंद खेली थी और 213 रन ठोक दिए थे। अपनी अपनी पारी में उन्होंने 11 खौफनाक छक्के और 11 खतरनाक चौके भी लगाए और अकेले दम पर ही उन्होंने पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया में मातम का माहौल पैदा कर लिया था। जिस तरीके से रोहित ने उनके गेंदबाजों की कुटाई की थी, ये तो उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, जिसे भुला पाना उनके लिए कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। इसी के साथ न जाने रोहित शर्मा ने कितने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए और बड़े बड़े दिग्गजों के रिकॉर्ड को भी चुनौती दे डाली। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों, अब रोहित शर्मा की इस खूंखार पारी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन आया। टीम इंडिया के गेंदबाजों का तूफान जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने किया कमाल, रचा इतिहास।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन ही भारतीय गेंदबाजों ने कमाल करते हुए इस टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहले दिन ही पहुंचा दिया है। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि आखिरकार किस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की टीम को धराशाही कर दिया भारतीय गेंदबाजों ने, तो पूरी जानकारी देंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी भारतीय टीम के इस शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 200 लाइक। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, तो जानते हैं आज के इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट। शुरुआत से ही तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने, लेकिन गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। पैट कमिंस ने टॉस जीतकर इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी का फैसला किया तो भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी करनी थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से उस्मान ख्वाजा के साथ एक बार फिर पारी की शुरुआत करने उतरे। मैक्स विनी दोनों बल्लेबाजों से ऑस्ट्रेलिया की टीम को शानदार शुरुआत की उम्मीद थी, तो वहीं पर दूसरी तरफ भारतीय गेंदबाजों से भी उम्मीद थी वह आज शुरुआती विकेट जल्दी चटकाकर टीम इंडिया को देंगे। लेकिन मुकाबले की पहली गेंद पर चौके से बेहतरीन शुरुआत यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए कर डाली उस्मान ख्वाजा ने। इसके बाद दोस्तों, यहां पर दूसरे ओवर में भी मोहम्मद सिराज की गेंद पर एक और शानदार शॉट खेला उन्होंने और पुल के जरिए गेंद को स्क्वाड लेग बाउंड्री लाइन के पार चौके के लिए भेजकर अपनी पारी का दूसरा चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद यहां पर जसप्रीत बुमराह एक बार फिर जब तीसरा ओवर लेकर आए तो यहां पर भारतीय टीम को उन्होंने पहली सफलता दिला दी। शानदार गेंदबाजी करते हुए पूरी तरीके से बीट किया यहां पर उस्मान ख्वाजा को और बल्ले का भारी किनारा लेकर गेंद पहुंच गई सीधे विकेट कीपर के हाथ में और भारतीय टीम को पहली सफलता मिल गई। उस्मान ख्वाजा इस मुकाबले में 9 रन बनाकर पैवेलियन लौटे और भारतीय टीम को पहली सफलता मिल गई। इसके बाद दोस्तों, यहां पर एक और बेहतरीन चौका यहां पर देखने को मिला आज के दिन के 7वें ओवर में, जब यहां पर आकाशदीप की गेंद को बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए मैक्स विनी ने बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने ही एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी करते हुए मैक्स विनी की पारी को समाप्त किया और यहां पर स्लिप में उन्होंने विराट कोहली को अपना कैच थमा दिया और भारतीय टीम को आज के दिन की दूसरी सफलता मिल गई और बड़ी सफलता थी क्योंकि मैक्स विनी धीरे धीरे सेट हो रहे थे। लेकिन आखिरकार वह भी पैवेलियन लौट गए 5 रनों की पारी खेलकर। वहीं पर इसके बाद तो दोस्तों, यहां पर शानदार तरीके से जसप्रीत बुमराह का परफॉर्मेंस जारी था। इसी बीच नए बल्लेबाज स्मिथ ने मोहम्मद सिराज की गेंद को बेहतरीन तरीके से पुल कर दिया और बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया मिड विकेट की तरफ चौके के लिए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, यहां पर जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर से जब वह 15वां ओवर डालने आए तो भारतीय टीम को एक और सफलता उन्होंने दिला दी और यहां पर पैवेलियन बेस दिया मरनूस मार्नस लाबुशेन को, जिनके बल्ले का भारी किनारा लेकर गेंद सीधे विकेट कीपर एस पंत के हाथों में पहुंच गई और एक और सफलता टीम इंडिया को मिली और जसप्रीत बुमराह ने भी शानदार सफलता प्राप्त कर ली क्योंकि मरनूस मार्नस लाबुशेन बड़ी पारी खेल सकते थे, लेकिन आखिरकार 27 का सामना करने के बाद 6 रन बनाकर लौटे। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहां पर स्टीव स्मिथ के सामने भी एक चांस जरूर बना था, लेकिन स्टीव स्मिथ के बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई और किस्मत ने उनका साथ दिया कि वो जसप्रीत बुमराह की इस गेंद पर अपना विकेट नहीं गंवाया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, ट्रेविस हेड ने भी यहां पर आज के दिन के 17वें ओवर में एक और अपरकट शॉट खेला और गेंद को बेहतरीन तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो भी कामयाब हुए। उनके बल्ले से निकला हुआ आज का ये पहला चौका था। वहीं पर इसके बाद 21वां ओवर डालने आए रविंद्र जडेजा के ओवर में भी एक और शानदार चौका यहां पर स्क्वाड लेग की तरफ लगाने में कामयाब हुए। ट्रेविस हेड और बेहतरीन चौका उन्होंने जड़ दिया
इसके बाद सामने की तरफ स्टीव स्मिथ ने भी 25वें ओवर में एक और शानदार चौका यहां पर आकाशदीप की गेंद पर लगाया। उन्होंने सामने की तरफ गेंद को बेहतरीन टाइमिंग के साथ खेला और घास की कालीन को चीरती हुई गेंद चली गई सीधे बाउंड्री लाइन के पार और एक और चौका मिल गया। इसके बाद दोस्तों आज के दिन के पहले सत्र का खेल समाप्त हुआ तो 26 ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 81 रन बना लिए अपने 3 विकेट के नुकसान पर वहीं पर। इसके बाद दूसरे सत्र में एक बार फिर जब दोनों टीमें मैदान पर होती तो यहां पर ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ने फिर से बेहतरीन खेल दिखाया। इसके बाद दोस्तों दूसरे स्तर का खेल शुरू हुआ तो यहां पर रविंद्र जडेजा की गेंद पर एक और शानदार चौका यहां पर देखने को मिला। ट्रेविस हेड के बल्ले से जब उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को हवा में खेला और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा